हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक 2.48 भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। समभाव, विचलित मत हो, स्थिर रहो, मुस्कुराते रहो, ना बहुत ज़्यादा हंसो, खुश हो जाओ पागल की तरह, और ना ज़्यादा रोने लगो। क्योंकि जब आप कर्म करते हो, है ना, जैसे कोई मैच खेलते हो तो हार और जीत दोनों संभव है। बिजनेस करते हो, प्रॉफिट लॉस दोनों संभव है। कोई भी काम करते हो सकता है उसमें आपको प्रशंसा मिले, हो सकता है कि आपको निंदा मिले। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से किया है तो बस फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समभाव से अपना कर्म करो। उसमें जय पराजय की जो आसक्ति है कि यार मेरे को कहीं हार ना मिल जाए या मुझे तो जीत ही चाहिए, ऐसी आसक्ति का त्याग करना होगा। और ये जो समता है ये योग कहलाती है। योग का मतलब एक उच्च स्थिति जहाँ आप भगवान से मिल जाते हैं। आपका और परमात्मा का, भगवान का मिलन योग है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भगवान जो योग कहने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे अनुसार वो ये है कि ये एक उच्चतम स्थिति है। जैसे भगवान से मिल जाना एक उच्चतम स्थिति है, इसी तरह से भगवान ने कहा ये समता योग कहलाती है। सो हमें कभी भी जय पराजय के बारे में, ये वैसे बहुत थियोरिटिकल लगता है, मुझे मालूम है। ऐसा लगता है ऐसे कैसे होगा, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जाता है हमें जीतना ही है। और शायद वो जीत की सोच हमें दृढ़ता देती है, प्रेरणा देती है, वो ठीक है, मैं उसको नहीं कह रहा। लेकिन हमारे अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि जीत के लक्ष्य के लिए मेहनत करी, लेकिन अगर हार भी गए तो इतना नहीं टूट गए कि अगले दिन हम प्रयास ही करना छोड़ दें। इसलिए सजेस्ट किया जा रहा है कि समता समता, इसीलिए किया जा रहा है कि आप शांत रहकर अपना काम करें। आगे भगवान कह रहे हैं, धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। ग्रहित का मतलब निंदनीय, खराब, बुरे। आपको पता ही है क्या होता है सब। सो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जो खराब है, इससे दूर रहो। उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, कंजूस हैं, थोड़ा लो कैटेगरी के लोग हैं। पापी नहीं कहा है, कृपण, कंजूस। यानी अगर मैंने एक चीज़ की, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को प्रसिद्धि मिले, ठीक है, बट वो थोड़ा लो कैटेगरी का ह्यूमन है। एक तरह से समझ लो कि जो पुण्य कर्म कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, लेकिन इस उम्मीद में कर रहा है कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, पापी नहीं है वो। बट भगवत गीता तो फिर हाई स्टैंडर्ड्स लेके चल रही है ना, तो कम से कम हाई स्टैंडर्ड तो बताए ना कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हो तो निष्काम भाव से करो। अगर सकाम भाव से कर रहे हो तो आप कृपण हो, मतलब फिर आप सेकंड कैटेगरी के सिटीजन हो एक तरह से भगवान की दृष्टि में। लेकिन मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, अगर आप अपनी प्रशंसा के भाव से किसी फायदे के अनुमान से भी किसी की मदद कर रहे हो तो भी बुरा तो नहीं है, पाप तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप मंदिर रोज जा रहे हो यही सोच के कि चलो अड़ोसी पड़ोसी ये सोचेंगे कितना अच्छा भक्त है, तो भी मंदिर जाना तो अच्छा ही है, कुछ तो आपको लाभ होगा ही उस बात से। लेकिन अगर आप निष्काम भाव से जा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि लोग क्या सोचेंगे, आप तो बस भक्ति भाव प्रेम से जा रहे हो, तो ये ज़्यादा बेहतर उच्चतर स्थिति है, ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं। एक श्लोक और लेंगे, 50वां। भगवान कह रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य, जो भगवान कह रहे हैं जो भक्ति में लग गया, इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है। उसका फोकस है सिर्फ अच्छा कार्य। फिर यहाँ पर आप कहोगे अरे अच्छा भी छोड़ दिया, नहीं नहीं, अच्छे का मतलब वही सकाम कर्म कि जिसमें कुछ अच्छा फल मिले, इस अभिलाषा से काम करना। उस सेंस में भगवान कह रहे हैं कि वो अच्छा बुरा दोनों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। वो सिर्फ अपना कर्तव्य मानकर कर्म करता है, क्या फल मिलेगा क्या नहीं, कौन बड़ाई करेगा कौन नहीं, हार होगी जीत होगी, लाभ होगा हानि होगी, सुख होगा दुख होगा, वो इन चीज़ों के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति में संलग्न है इसी जीवन में अच्छे बुरे कार्यों से मुक्त हो जाता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। यहाँ पर भगवान फिर कह रहे हैं उस उच्चतम स्थिति के लिए जहाँ आपका ध्यान मुझ पर है, आप मुझसे मिल जाओगे, है ना। वो स्थिति जहाँ खुद को आप भगवत में महसूस करो। बोल रहे यही कार्य कौशल है। कौशल माने सफलता है, एक्सपर्टीज़ है, एक तरह से ये आपकी एक परफेक्शन है कि हाँ आप इस तरह से कर्म कर रहे हो कि बस
आपका ध्यान ये है कि मुझे कैसे भगवान की सेवा करनी है और कैसे मुझे भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, कैसे मुझे भगवान के बनाए हुए जीवों की सेवा करनी है। आमतौर पर जब हम इसमें प्रयास करते हैं और कहीं से कोई बुराई मिल जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो हम सोचते हैं छोड़ो यार, नहीं नहीं नहीं, यही तो परीक्षा है। अगर मान लेते हैं आपने कभी घबरा कर किसी ऐसी सिचुएशन में छोड़ भी दिया, कोई बात नहीं, कम से कम जब लगे अरे मैं तो हार गया था, कोई बात नहीं, दोबारा चालू हो जाओ, दोबारा योग के लिए प्रयत्न करो, दोबारा भगवान और भगवान की भक्ति में जुड़ने के लिए प्रयास करो। बीच में अगर कभी हट भी गए थे, छूट भी गए थे, दोबारा प्रयास करो। हरे कृष्णा। आपसे यही प्रार्थना कि आप प्रचार में मेरी प्लीज़ प्लीज़ मदद करें। संपर्क के लिए नंबर वीडियो पर दिया गया है। ये जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, ये हिंदी हरी कथा .com पर बड़ा सिस्टमैटिक जो है वो दी गई है, आराम से आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो में वेबसाइट में कोई लॉगिन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप ये हिंदी हरी कथा .com पर हमारी सारी वीडियोस सिस्टमैटिक देख सकते हो। बिल्कुल फ्री है, ना कोई लॉगिन है, सीधा सीधा जाओ, सीधा सीधा देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो हैं ही। हरे कृष्णा।